हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जीरो कॉस्ट में घर और किचन को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया लेकर आई हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला टिप्स है बिंदी को लेकर। बिंदी तो हम सभी घर में रखते ही है, लगाते हैं, चाहे ड्रेस पहने या फिर साड़ी। बिंदी लगाने से अच्छा लगता है, औरतों की सुंदरता बढ़ जाती है। पर अगर इस तरह से हम बिंदी को रखते हैं ना, तो बिंदी में धूल डस्ट पड़ जाते हैं, फिर वो सारी बिंदी खराब हो जाती है। और साथ में जो इसके बॉक्सेस होते हैं, यानी कि जो पत्ते होते हैं, ये भी ख़राब होते हैं बार बार जब हम इसको खोल के बिंदी निकालते हैं। तो अगर इसे सही से ना रखा जाए तो सारी बिंदी बेकार हो जाएंगे। तो जीरो खर्च में आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। विम बार साबुन तो हम सभी अपने घर में मंगाते हैं बर्तन धोने के लिए, या फिर कोई भी आप साबुन यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो वो इस तरह की बॉक्सेस में आते हैं। और बहुत ज़्यादा किचन में ऐसे बॉक्सेस हो जाते हैं। ये देखने में भी प्यारा लगता है और साथ में ये मजबूत भी होती है। तो आपके पास अगर इस तरह के खाली बॉक्सेस हो साबुन की टिकिया का, तो इसे अच्छे से धो के पोंछ के सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद आप इसमें छोटी छोटी चीज़ों को रख सकते हैं, जिससे कि ये ऑर्गेनाइज भी रहेगी, ख़राब भी नहीं होगी और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो बिंदी के पत्ते हो गए, और सिफ्टी पिन हो जाती है, या फिर नेल कटर हो गया, लिपस्टिक हो गई, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप इसमें रख सकते हैं। आप चाहे तो ट्रैवल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ट्रैवल में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पर्स में डायरेक्ट रख लेते हैं तो वो बिखर जाती है, मिक्स हो जाती है। कई बार तो लिपस्टिक के या फिर सिंदूर के जो ढक्कन होते हैं वो खुल जाते हैं, कैप खुल जाते हैं, तो फिर पर्स गंदे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इसमें रख के लेकर जाएंगे ऑर्गेनाइज करके, तो फिर ये बिखरेगी भी नहीं, चीज़ें भी एक जगह सुरक्षित रहेगी। आप चाहे तो इस बॉक्सेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, डेकोरेट कर लीजिए, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, और वो भी जीरो खर्च में। और ये बहुत ही मजबूत डब्बे होते हैं, तो इसका आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। प्लास्टिक की बोतल तो हम सभी के घरों में होती है, चाहे पानी की बोतल हो या फिर जूस की बोतल हो। तो आप इसे काट करके किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। बहुत तरह की यूज़ है। तो आप क्या करें, कोई भी बोतल ले लें, चाहे जूस का हो या फिर पानी का, और जो पीछे का भाग है उसे हमें कट कर लेना है। तो थोड़ा सा ही कट कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है। तो मैं कट कर ली हूँ। एक मेरे पास जूस का बोतल था, तो ये पहले से मैं कट करके ये रखा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी मैं आप सबके लिए आइडिया लेकर आई हूँ तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। थोड़ा सा इसे बराबर कट कर लेती हूँ। ये थोड़ा शार्प लग रहा था तो हाथ में लग सकती है, तो इस तरह से बराबर कर लेते हैं। और अब हमें ले लेना है 4 से 5 इलास्टिक वाली रबर, और इसमें लगा देने हैं। शोप तो यूज़ करते ही है, लेकिन अगर शोप को हम डायरेक्ट ऐसे ही रख देते हैं बाथरूम में या फिर किसी भी जगह पे रखते हैं, तो वो इतना गीला रहता है ना कि धीरे धीरे पिघलती रहती है पानी के टच में आने की वजह से, और शोप जल्दी ख़त्म हो जाती है और कितने महंगे आते हैं। तो आप इस तरह से बना के और फिर इस पर साबुन रखेंगे तो वो गलेगी नहीं। इस तरह से आप कई सारे रबर लगा सकते हैं। 4 से 5 लगा दीजिए और उसके बाद साबुन को इसके ऊपर रख दीजिए, तो ये जल्दी ड्राई हो जाती है साबुन, और फिर ये लंबे टाइम तक चलती है। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है और देखने में भी बुरा नहीं लगता है। आप कोई कलरफुल जूस का बॉटल या फिर किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जीरो कॉस्ट में इस तरह से आप बना सकते हैं और साबुन को गलने से बचा सकते हैं। तीसरा आइडिया है बटन को लेकर और हुक को लेकर। चाहे हम सिलाई करें या ना करें, लेकिन हम लेडीज़ बटन हुक रखते ही है घर में, क्योंकि हर छोटी छोटी काम के लिए हम टेलर के पास नहीं जाते हैं, पैसे नहीं खर्च करते हैं। तो कभी ब्लाउज़ का अगर बटन या हुक टूट गया या किसी भी कपड़े का, तो हम खुद भी लगा लेते हैं, तो इसलिए घर में रखते ही है। इसको अगर सही तरीके से ना रखें तो ये बहुत जल्दी गुम हो जाती है, एक एक करके इधर उधर गिर के ये गुम हो जाती है। तो इसे सही तरीके से रखने के लिए आप या तो माचिस के खाली बॉक्सेस हैं तो वो आप ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। या फिर बच्चों के पास होते हैं जो स्टेपलर होते हैं, उसके पिन का बॉक्सेस ऐसे रहता है, तो वो यूज़ करते रहते हैं स्टेपलर की पिन को। तो इस तरह के खाली बॉक्सेस बहुत हो जाते हैं, तो आप इसमें बटन को या फिर सुई हुक जो भी है इसमें रख सकते हैं, सुरक्षित रहती है और ये बहुत अच्छे से लॉक भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। तो मैं सारे बटन और हुक को ऐसे ही रखती हूँ।
तो इसमें बटन, हुक या फिर सुई जो भी चीज़ें आप सिलाई की रखते हैं वो सुरक्षित रहती है, गुम नहीं होती है। तो मैं सारे ही हुक और बटन को रख ली हूँ और अब इसे लॉक करके भी दिखा देती हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप माचिस के खाली जो बॉक्सेस होते हैं पूजा में या फिर किचन में, हम लेडीज़ रखते ही हैं, तो आप उसमें भी रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए तो अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है चूड़ी को लेकर। चूड़ी बहुत सारी हम लेडीज़ रखते हैं घर में, चाहे वो कांच की चूड़ियाँ हो, लाह की हो या फिर जो भी बैंगल्स पहनते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। अगर इसे हम ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो ये बहुत जल्दी टूट जाती है। खासकर जो कांच की चूड़ियाँ होती है या फिर लाह की, वो बहुत नाजुक होते हैं। तो अगर हम सही तरीके से नहीं रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, तो ये सारे ही टूट जाते हैं और ये महंगे भी होते हैं। तो इसे आप ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास चूड़ी रखने वाली बॉक्सेस नहीं है तो आप ज़ीरो कॉस्ट में कैसे इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग में कैसे ले जा सकते हैं। तो आप ले ली जूस का कोई बॉटल। फिलहाल मेरे पास जूस का कोई बॉटल नहीं था तो मैं पानी की बॉटल ली हूँ। जूस के बॉटल थोड़े से हार्ड होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होती है, तो उसे ट्रैवलिंग में ले जाने में आसान रहेगा कि आप सारी चूड़ियों को उसमें रख के और फिर कपड़ों के बीच में रख लें या फिर पर्स में ले जा सकते हैं। अगर आप घर में रखना चाहते हैं तब तो आप पानी की बोतल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें कैंची की मदद से कट कर लेनी है आगे के भाग को। अगर जूस का बॉटल है तब तो कटर को हल्का सा गर्म करके या फिर चाकू को गर्म करके ही काटिएगा, वो कैंची से नहीं कटेगी। तो मैं इसे कट कर ली हूँ, देख सकते हैं, और अब इसे थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ। आपके पास चूड़ी कितना है उसके हिसाब से भी बॉटल ले सकते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो आप 2 लीटर वाली जूस का या फिर पानी की बॉटल ले सकते हैं, और नहीं कम है तो आप 1 लीटर वाली ले लीजिए। तो मैं इसे बराबर कर ली हूँ और अब यहाँ से भी हमें कट करना है। यहाँ से क्यों कट करना है मैं आगे बताती हूँ। तो 2 लाइन हमें इस तरह से कट करने हैं, पूरी तरह से कट करके नहीं हटाने हैं, नीचे से हमें जॉइंट ही रखनी है। तो एकदम बराबर ही कट कीजिएगा। तो इस तरह से कट कर लेना है। आप देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी देख के। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। आप चाहें तो मार्कर से निशान लगाने के बाद भी कट कर सकते हैं जिससे कि बराबर कटे। और अब जितनी भी चूड़ियाँ हैं इसमें आप रख सकते हैं, चाहे जैसी भी चूड़ियाँ हो, कांच की हो, मेटल की हो या फिर लाह की चूड़ियाँ हो, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। ये कट करने से एक फ़ायदा ये है कि आपको जब चूड़ियाँ निकालनी होगी तो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं और आसानी से इसमें रख भी सकते हैं। तो इस तरह से जब आप रखेंगे ना तो चूड़ियाँ बिखरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब कांच की चूड़ी या लाह की चूड़ी इस तरह से बिखरी रहती है ना, इस वजह से भी वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं या फिर जो उसमें नग लगे रहते हैं वो सब निकल जाते हैं, और एक बार अगर निकल गया तो फिर पहन नहीं सकते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके चूड़ी को रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर हार्ड प्लास्टिक हो, जूस की बोतल अगर आप लेते हैं तो इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। बस ट्रैवलिंग में ले जाने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह से जो ऊपर का भाग जो आपने कट किया था उसे हमें लगा के और टेप लगा देना है मजबूती से, जिससे कि ये खुले नहीं, और खुल जाएगी तो फिर तो ये बिखर जाएगी। तो इसलिए टेप लगा देंगे। उसके बाद आप पर्स में भी रख सकते हैं या फिर बैग में रख लीजिए और ट्रैवलिंग में इसे ले जा सकते हैं आसानी से, एक भी चूड़ी नहीं टूटेगी। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप चाहे तो इस तरह से बना के घर में भी रख सकते हैं जिससे कि आपकी सारी चूड़ी ऑर्गेनाइज रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।